हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा एकेडमी। हमारा जो इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे फॉर द CUET एंट्रेंस टेस्ट। जो टॉपिक जो मैथमेटिकल सम के जैसा आपका एंट्रेंस टेस्ट में दिया जाता है वो टॉपिक है नेशनल इनकम। अगर इस टॉपिक में अगर आप देखेंगे इसको आपको सम्स भी आते हैं जो कैलकुलेट करना पड़ता है। सो पहले हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, फिर सम्स कैसा करना है उसको आज एक देखते हैं। फिर आने वाला वीडियो में मैं और बहुत सारा सम्स सॉल्व करने का आपको आइडिया देने वाला हूं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम बोलने से क्या होता है, तो आप लोग का क्लास 11-12 में आप पढ़े होंगे। नेशनल इनकम बेसिकली रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम गुड्स या सर्विसेज को देश में प्रोडक्शन करते हैं वही हमारा देश का नेशनल इनकम बनता है। तो जब हम गुड्स की बात करते हैं, वी हैव एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट, वी हैव अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, इन सब को क्या बोलते हैं, द गुड्स सेक्टर। सिमिलरली देश में हम लोग सर्विसेज का भी प्रोडक्शन करते हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर इज व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो अभी हमें यह देखना है इस नेशनल इनकम में, राइट, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसको हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं, राइट। सो लेट अस लुक एट द वेरियस सेक्टर्स हियर। फर्स्ट वन व्हाट वी हैव इज द प्राइमरी सेक्टर। अगर आप इधर देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में वी हैव बेसिकली एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वारिंग एक्सेट्रा। इन सब सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, देन वी हैव अनदर सेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ऑल दैट पुट टुगेदर बिकम्स द सेकेंडरी सेक्टर या द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देन वी हैव द अनदर सेक्टर दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में वी हैव अ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, सो नेशनल इनकम को हम इस 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं हर सेक्टर में क्या प्रोडक्शन किया है, दैट प्रोडक्शन इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा देश का या किसी भी देश का नेशनल इनकम। अभी हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये नेशनल इनकम का मेजरिंग कॉन्सेप्ट्स देखना है। शायद आपको एग्जाम में, टेस्ट में वही पूछा जाएगा। सो द नंबर 1 important concept is the concept of GDP, that is what we call production of goods and services. Then we have NDP, then we have GNI, then we have NNI, then also we have per capita income. All these concepts today we are going to discuss, and in the next video I will also discuss personal income, personal disposable income, उनको कैसा कैलकुलेट करना है, right? So we start with the पहला concept, that is the concept of GDP. तो GDP का मतलब क्या होता है, इस GDP को कैसा समझना है, right? So if you look at here, basically हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, GDP is the production of goods and services। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं पकड़ते हैं, we consider only final goods. So what is the GDP? GDP is the money value of all the final goods and services। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, the final goods and services which are produced in a country। इसको हम थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। कंट्री बोलने से नॉर्मली इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इस इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं हमारा देश का इकोनॉमिक टेरिटरी में, दैट इज व्हाट वी कॉल द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए एक अमेरिकन कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल। अगर ये एप्पल कंपनी इंडिया में कहीं भी फैक्ट्री स्टार्ट करके प्रोडक्शन करते हैं तो इस कंपनी का प्रोडक्शन का वैल्यू किस कंट्री का GDP में जाएगा,
इंडिया का जीडीपी या अमेरिका का जीडीपी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस कंट्री का टेरिटरी में वो प्रोडक्शन होता है उस कंट्री का जीडीपी में इसका वैल्यू हम ऐड करेंगे। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी इज फोकस्ड ऑन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड रादर देन हु इज प्रोड्यूसिंग या ओनिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो अमेरिकन कंपनी अगर इंडिया में प्रोडक्शन करेगा, उस प्रोडक्शन इंडिया का जीडीपी में ऐड किया जाएगा। समझ में आ गया? सो दैट इज हाउ वी एस्टिमेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ओके, नाउ लुक एट द डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी होने से ये इंडिया का मैप होता है, राइट। लेकिन सिर्फ मैप हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होता है। इस मैप के साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द पॉलिटिकल बाउंड्री plus also the area where we have control in the sea, what we call exclusive economic zone जो हम बोलते हैं। उधर हमारा देश का इकोनॉमिक राइट्स होता है, उधर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं वो भी हमारा जीडीपी में पकड़ा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द शिप्स या एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स माना जाते हैं उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ऑपरेटिंग में भी एरोप्लेन्स और शिप्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसका जो वैल्यू है प्रोडक्शन का वो भी हमारा ही देश का जीडीपी में पकड़ा जाएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये जो हम सी एरिया में इशू करते हैं, इधर हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, वो भी हमारा ही जीडीपी में आएगा। एंड द लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो हमारा देश का होता है, राइट, अगर वो फॉरेन कंट्री में लोकेट होता है फिर भी वो सब चीज भी उधर का भी जो प्रोडक्शन है वो हमारा ही जीडीपी में पकड़ा जाएगा। इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। इज दिस क्लियर? So this concept is very important to understand. Okay. Now let us look at the next concept, what we call NDP. Now GDP में हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन का वैल्यू को पकड़ते हैं, लेकिन हर साल हम जब प्रोडक्शन करते हैं तब क्या होता है, उसमें हम मशीन्स, कैपिटल एसेट्स को यूज करते हैं तो उसका वैल्यू गिरते जाता है। तो उसका वैल्यू जो गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द जीडीपी यू माइनस द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, तब जो रहता है दैट इज व्हाट वी कॉल एनडीपी। तो इधर देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है एनडीपी का, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, द डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो एनडीपी को कैसा कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट द जीडीपी, फ्रॉम देयर यू माइनस द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देन द लेफ्ट ओवर इज व्हाट वी कॉल एनडीपी। वी कैन ऑल्सो लाइक दिस, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी minus depreciation, right? NDP can also be said GDP minus depreciation. Is this clear? So that is the basic idea of how do we calculate NDP. Okay. The next concept is gross national income, GNI. Okay. So now the gross national income या GNI is what? GNI is हमारा देश में हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं दैट इज जीडीपी, उस जीडीपी के साथ कुछ तो ऐड करना पड़ता है। व्हाट डू वी ऐड टू जीडीपी टू गेट जीएनआई? वी ऐड टू जीडीपी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, मतलब हमारा जो एनआरआई है या जो सिटीजन्स है उनको जो फॉरेन कंट्री के फॉरेन सोर्सेस से जो इनकम मिलता है उस इनकम को जीडीपी में ऐड करने से हमको क्या मिलता है, जीएनआई या जीएनपी। ठीक है, सो नाउ देयरफॉर आई गिवन द फॉर्मूला हियर, जीएनआई या जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, दैट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
इस NFIA को दूसरा भी एक नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? NFIA भी बोलते हैं। मोस्टली हमारा ग्रेजुएशन का टॉपिक्स में NFIA ज्यादा यूज किया जाता है। ये नेट प्राइमरी इनकम ये नया टॉपिक कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। So to understand this, let us look at here. You see, some of our NRIs are in America, yeah, they have a business in America. That money NFIA comes to India. Similarly, it comes from various sources. तो इसको जब इंडिया में एंट्री होता है, जब हम इसको जीडीपी के साथ ऐड करते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? GNI या GNP. Clear? That is the concept of GNI. So the formula very simple. GNI is equal to GDP plus NFIA. Clear? This is what we call the GNI. Now look at the net national income, NNI. It is same like NDP. तो NNI को कैसा कैलकुलेट करेंगे? From the GNI you minus the depreciation, या from the GNI you minus consumption of fixed capital, it will become NNI या NNP. NNI NNP conceptually same ही होता है, right? The next one, concept of per capita income. तो नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? एक कंट्री का या स्टेट का डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम जज करते हैं, राइट? सो इफ यू सी इट इज द इनकम अवेलेबल पर पर्सन इन अ कंट्री, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन और अ स्टेट और अ कंट्री। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। So per capita income is national income divided by total population, that gives you the income available per person in a country. So we have discussed today very important concepts. What is GDP, what is NDP, what is GNI, what is NNI and what is per capita income. ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में टेस्ट में पूछा जाने का पॉसिबिलिटीज होते हैं। Now one more important technical concept जिसके ऊपर आपको सम कैलकुलेट करना पड़ता है या एस्टिमेट द फॉलोइंग आपको एग्जाम में मैथमेटिकल फॉर्म में दिया जाएगा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड सेकेंड वन इज फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इन दोनों में क्या फर्क है? मार्केट प्राइस में हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? द प्राइस ऑफ दिस पेन फॉर एग्जाम्पल, इसका मार्केट प्राइस में द इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड किया जाता है और सब्सिडी को एक्सक्लूड किया जाता है। तो कैलकुलेट करने के समय में हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम प्लस करते हैं, सब्सिडी को हम माइनस करते हैं। कभी कभी आपका एग्जाम में आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के समय में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दीजिए, सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, राइट? एंड जस्ट ऑपोजिट फैक्टर कॉस्ट का जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो इफ यू लुक एट द फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा और सब्सिडी प्लस होगा। क्लियर? इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, तो अभी हम एक सम सॉल्व करते हैं, राइट? नाउ लेट अस लुक एट इट। ये आपका एग्जाम में ऐसा आता है, कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड NDP at factor cost from the data। तो इधर डेटा क्या है? GNP at market price 10,000 करोड़, डेप्रिसिएशन 200 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 करोड़, सब्सिडी 250 करोड़, NFIA 150 करोड़। नाउ इसी में हमको क्या करना है? ये सब कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू डू इट? इस वीडियो के साथ मैं ये PPT दे दूंगा, सो यू कैन read this. Okay, you can see how the calculation is done with a formula. Okay, now if you look at here the solution,
फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसको हम कैसा कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। सो जीएनपी मार्केट प्राइस इज 10,000, depreciation is 200, so you minus depreciation, you get 9,800 crore, that is the NNP market price. सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट मीन्स व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, एनएनपी एमपी इज 9,800, वहां से हमको क्या करना है? द इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है इसलिए हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। सो इफ यू सी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दैट व्हाट यू गेट? जस्ट माइनस 50. सो फ्रॉम 9,800 you minus 9,750, right? Means the 50 you get finally 9,750 as your NNP factor cost. क्योंकि याद रखेगा फैक्टर कॉस्ट में हम सिर्फ सब्सिडी को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, राइट? सो देयरफॉर इट गिव्स यू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? द थर्ड वन वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट यू हैव एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? We have to minus the NFIA because NDP from the GDP of NDP में हम लोग क्या करते हैं? NFIA को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इधर NFIA को माइनस करना चाहिए। सो 9,750 minus NFIA, how much is NFIA? 150. So you minus the 150, you have a 9,600, that is what we call net domestic product at factor cost. ठीक है, इसमें आपको डेप्रिसिएशन की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिस इज एनएनपी नेट, इसमें डेप्रिसिएशन किया है। सो डायरेक्टली यू रिमूव द एनएफआईए, यू गेट द आंसर। ओके, सो आपको ये एग्जाम में ऐसा मैथमेटिकल सम दिया जाएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, आपको ये मैंने फॉर्मूला के साथ दिया है, राइट? दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन विच केम इन एग्जाम, सो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम विद द सॉल्यूशन। आप इसका सॉल्यूशन को देख सकते हो, राइट? तो ऐसा हमें अभी क्या करना है? बहुत सारा मैथमेटिकल सम्स को प्रैक्टिस करना है फॉर योर CUET एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो हम आने वाले अगले वीडियो में क्या करेंगे? और कुछ मैथमेटिकल सम को सॉल्व करेंगे, उसमें पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कैसा कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो वीडियो को फॉलो करते रहना। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट 8638391721। थैंक यू।